हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से। विद्यार्थियों, स्वास्थ्य खराब होने के कारण वीडियोस अपलोड करने में काफ़ी देरी हुई। असुविधा के लिए माफ़ी चाहती हूँ। खैर, चलिए चलते हैं हमारे अगले मिशन की ओर, जिसमें बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए, हम बीए कहें या बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीजीएम, सभी विद्यार्थियों के लिए फाउंडेशन कोर्स हिंदी का पेपर सॉल्व करा रही हूँ। हल प्रश्न पत्र हम देख रहे हैं मई जून 2023। आप देख सकते हैं मई जून 2023 बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर आधार पाठ्यक्रम फाउंडेशन कोर्स, जिसका नाम है भाषा एवं संस्कृति। प्रथम प्रश्न पत्र हम देखने जा रहे हैं, जिसे मैं आपको हल सहित बता रही हूँ। सारे आंसर्स भी आपको बताए जाएंगे। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि यह पेपर 50 ऑब्जेक्टिव्स का होगा। 50 ऑब्जेक्टिव आएंगे और मिनिमम मार्क्स आपको 17 इसमें लेना है, 17 लेना है। फाउंडेशन कोर्स के चारों प्रश्न पत्र आपको लगातार प्रोवाइड किए जाएंगे। 2023 के सॉल्व क्वेश्चंस रहेंगे सारे। आइए चलते हैं 2023 के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करते हैं, जो कि आपकी आने वाली एग्ज़ाम 2024 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से कुछ प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, आपके सम्मुख है, मातृभूमि कविता किस युग की कविता मानी जाती है? 4 ऑब्जेक्टिव आपके सम्मुख है। हमारा सही उत्तर है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग पर अंडरलाइन करेंगे। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 4 ऑप्शन अवेलेबल है। हमारा सही उत्तर है 31 जुलाई 1880। नोट डाउन करते चलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न आपके सम्मुख है, अन्न की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है? उत्तर ईला को। ब हमारा सही उत्तर है। चौथे नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, परमचर्यु किसकी कृति है? उत्तर स्वयंभू। टिक कर लेंगे। पांचवा प्रश्न आपके सम्मुख है, उत्साह निबंध के लेखक कौन है? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कभी कभी यह भी पूछे जाने की संभावना है, उत्साह निबंध की भाषा क्या है? तो खड़ी बोली है विद्यार्थियों। 6 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, भारतीय जनता की एकता के असली आधार है? उत्तर टिक करेंगे अ पर, भारतीय दर्शन और साहित्य। 7वां प्रश्न आपके सम्मुख है, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? हमारा सही उत्तर है जैमिनी। स हमारा सही उत्तर है। 8 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है, शतरंज के खिलाड़ी के प्रमुख पात्र कौन हैं? पात्र तो बहुत से हैं, लेकिन प्रमुख कौन है? तो हमारा सही उत्तर है मिर्जा और मीर। 9 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है, 9 नंबर का, अफसर को किसकी कविता याद आई? उत्तर हमारा होगा मैथिली शरण गुप्त। अफसर को मैथिली शरण गुप्त की कविता याद आई। ब हमारा सही उत्तर है, मैथिली शरण गुप्त को टिक करेंगे। क्रम में 10वां प्रश्न आपके सम्मुख है, कृतिवास रामायण किस भाषा का काव्य है? विद्यार्थियों, सही उत्तर को टिक करेंगे। हमारा सही उत्तर है ब बांग्ला भाषा। कृतिवास रामायण बांग्ला भाषा का काव्य है। 11 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है, हिंदी साहित्य का इतिहास किस तरह का ग्रंथ है? हमारा सही उत्तर है हिंदी साहित्य का इतिहास एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। उत्तर लगाएंगे स पर, ऐतिहासिक ग्रंथ। 12 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, धर्म, नैतिकता और विज्ञान किस सन की रचना है? सही उत्तर है 1969 की रचना है। धर्म, नैतिकता और विज्ञान 1969 हमारा सही उत्तर है। टिक कर लेंगे। 13 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है, वृहत शंकर विजय किसका लिखा हुआ ग्रंथ है? वृहत शंकर विजय विद्यार्थियों चित सुखाचार्य जी ने लिखा है। हमारा सही उत्तर है अ चित सुखाचार्य। विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं फाउंडेशन कोर्स हिंदी भाषा और संस्कृति का पेपर। 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने उत्तर सहित प्रस्तुत किए जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को स्किप ना करें, प्रश्नों के उत्तर को नोट डाउन करते चले। आइए देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन आपके सम्मुख है, शंकराचार्य के पिता का क्या नाम था? हमारा सही उत्तर है शिवगुरु। शिवगुरु पे टिक कर लेंगे। शंकराचार्य जी के गुरु का नाम अगर पूछा जाए तो गोविंद भगवत पाद लिखिएगा।
शंकराचार्य के पिता शिव मत के अनुयायी थे, अर्थात शिव जी को मानने वाले थे विद्यार्थियों। 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपके सम्मुख है। भारतीय भाषाओं में राम कथा का जिन आयामों में वर्णन किया गया है उसे कहते हैं। हमारा सही उत्तर है ब, रामोपाख्यान। भारतीय भाषाओं में राम कथा के जिन आयामों का वर्णन है उसे हम रामोपाख्यान कहते हैं। 16 नंबर का प्रश्न, आर्थिक उदारीकरण का उद्देश्य है। सही उत्तर हमारा है ब, स्वतंत्र बाजार व्यवस्था का निर्माण करना। आर्थिक उदारीकरण का उद्देश्य है स्वतंत्र बाजार व्यवस्था का निर्माण करना। ब उत्तर पर टिक करेंगे। 17 नंबर का प्रश्न आप देख सकते हैं आपके सम्मुख है। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है, ईयर पूछ रहा है। भारत भारती एक रचना है, तो भारत भारती कृति या रचना का प्रकाशन वर्ष 1912 है। संवत 1912 याद रखेंगे। अब देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न, शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है? 18 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है। शतरंज का खिलाड़ी किस विधा की रचना है? सही उत्तर है शतरंज के खिलाड़ी एक कहानी है। 18 नंबर का प्रश्न, अखबारों में किसकी तस्वीर छपी थी? अफसर की, किसान की, इल्ली की या जीप की? तो हमारा सही उत्तर है अखबारों में इल्ली की तस्वीर छपी थी। ब उत्तर हमारा सही है, टिक मार्क करेंगे। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपके सम्मुख है। राम कथा का मूल आधार है, क्या है? वाल्मीकि रामायण है, बर्वे रामायण है, कंब रामायण है या राघव चरित्र है? हमारा सही उत्तर है राम कथा का मूल आधार वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण पे उत्तर पे टिक करेंगे। 21 नंबर का प्रश्न, चिंतामणि किस तरह के निबंधों का संग्रह है? चिंतामणि आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह है। चिंतामणि आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह है। 22 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, आलोचनात्मक पर टिक करेंगे। संस्कृति के 4 अध्याय ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ? संस्कृति के 4 अध्याय ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ? सन है 1956, 1956 में संस्कृति के 4 अध्याय ग्रंथ प्रकाशित हुआ। 23 नंबर का प्रश्न देखेंगे, शंकराचार्य ने माँ को अद्वैत दर्शन समझाने किस ग्रंथ की रचना की? अद्वैत दर्शन को समझाने के लिए किसकी रचना की? तो शंकराचार्य ने माँ को अद्वैत दर्शन समझाने के लिए तत्वबोध ग्रंथ की रचना की। तत्वबोध पे टिक करेंगे। तत्वबोध हमारा उत्तर सही है। 24 नंबर का प्रश्न, चिकीर्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है। चिकीर्षा का अर्थ होता है, सही उत्तर है कार्य करने की इच्छा। चिकीर्षा का अर्थ होता है कार्य करने की इच्छा। 25 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? सही उत्तर है 9। याज्ञवल्क्य की स्मृति में धर्म के 9 लक्षण बताए गए हैं। चलते हैं 26 नंबर के प्रश्न की ओर। 26 नंबर का क्वेश्चन आपके सम्मुख है विद्यार्थियों, अद्वैत सिद्धांत के अनुसार परम तत्व कौन सा है? तो अद्वैत सिद्धांत के अनुसार परम तत्व ब्रह्मा है। हमारा सही उत्तर है ब्रह्मा। 27 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है, भाषा का मानकीकरण है। हमारा सही उत्तर है विकल्पों में से एक का चयन। भाषा का मानकीकरण हमारा सही उत्तर है विकल्पों में से एक का चयन करना ही भाषा का मानकीकरण कहलाता है। पर टिक करेंगे। 28 नंबर का प्रश्न है, अवधारणा का स्वरूप है मूर्त है, अमूर्त है, वैकल्पिक है या इनमें से कोई नहीं है? तो अवधारणा का स्वरूप अमूर्त है। अमूर्त अर्थात जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। 29 नंबर का क्वेश्चन आपके सम्मुख है, भारत में आर्थिक उदारीकरण का सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। नहीं पड़ा है, नहीं पर टिक करेंगे, ज़रूर जोड़ देंगे। नहीं वाले प्रश्न कन्फ्यूज़ करते हैं। भारत में आर्थिक उदारीकरण का सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है लघु और कुटीर उद्योगों पर। कृषि पर पड़ा है, सेवा क्षेत्र पर पड़ा है, उद्योग क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव है उदारीकरण की नीति का, परंतु लघु और कुटीर उद्योगों पर नहीं है। हमारा सही जवाब है और 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपके सम्मुख है विद्यार्थियों, मातृभूमि कविता में रत्नाकर शब्द किसके लिए आया है? तो मातृभूमि कविता में रत्नाकर शब्द समुद्र के लिए आया है। समुद्र के लिए, समुद्र के लिए, समुद्र के लिए याद रखेंगे। 31 नंबर का क्वेश्चन आपके सम्मुख है, 1990 में शरद जोशी किस उपाधि से सम्मानित हुए? सभी लेखकों के जीवन परिचय को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसकी रचनाएं, उनके पुरस्कार, उनका जन्म, उनकी मृत्यु ज़रूर पूछी जाती है, कभी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी रूप में। तो 1990 में शरद जोशी जिस उपाधि से सम्मानित हुए उन्हें पद्मश्री उपाधि से
सम्मानित हुए विद्यार्थियों? हमारा सही उत्तर है ब, पद्मश्री। चलते 32 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर का क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का शशांक उपन्यास किस भाषा का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का शशांक उपन्यास बंगला भाषा का है। हमारा सही उत्तर है अ, बंगला भाषा। विद्यार्थियों, आप नई शिक्षा नीति के अनुसार पेपर देने वाले हैं, तो नई शिक्षा नीति के अनुसार फाउंडेशन कोर्स के चारों पेपर ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होंगे। 50 क्वेश्चन आएंगे, OMR शीट मिलेगी जिसमें आपको गोले काले करना रहेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, विधि को समझ लेना है, जान लेना है कि पेपर कैसे देना है और उसी प्रकार तैयारी करना है। चलते हैं 33 क्वेश्चन की ओर। चांडाल को गुरु मान जिन श्लोकों से उनकी रचना वंदना की उसका नाम है। चांडाल को गुरु मान जिन श्लोकों से उनकी वंदना की उसका नाम है मनीष पंचक। सही उत्तर है स, मनीष पंचक, मनीष पंचक। 34 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपके सम्मुख है, इनमें से कौन सी रचना गुप्त जी की नहीं है? फिर नहीं वाला प्रश्न पूछा है। गुप्त जी की रचना आपको पता है कौन सी है, तो पूछ रहा नहीं है, तो कैकेयी नहीं है। उर्मिला मैथिली शरण गुप्त की रचना है, यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की रचना है और साकेत भी है, परंतु कैकेयी नहीं है विद्यार्थियों। 35 नंबर का प्रश्न है, कथा सम्राट की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? सही उत्तर है स, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा कथा सम्राट की उपाधि दी गई थी। 36 नंबर का प्रश्न है 36, प्राकृतिक विज्ञान के अनुसार इल्ली से तितली बनती है, किसने कहा? प्राकृतिक विज्ञान के अनुसार इल्ली से तितली बनती है, लेखक की पुत्री ने कहा। जीप पे सवार इल्लियाँ पाठ से प्रश्न पूछा गया है। अगर आप पाठ को पूरा पढ़ लेते हैं, लेसन पूरा पढ़ लेते हैं, तो उत्तरों को भली भांति दे पाएंगे। चलते 37 की ओर। 37 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है, अमानक जातक किस परंपरा का ग्रंथ है? उत्तर अ, बौद्ध परंपरा का। अमानक जातक बौद्ध परंपरा का ग्रंथ है। 38 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है, सुर तुलसी जायसी ग्रंथावली किसकी है? सुर तुलसी जायसी ग्रंथावली ब उत्तर हमारा सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। 39 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपके सम्मुख है, दिनकर जी को ज्ञानपीठ से किस रचना के लिए सम्मानित किया गया? अर्थात दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया? सही उत्तर है उर्वशी। उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था मैथिली शरण गुप्त जी को। 40 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है, शंकराचार्य जी के नर्मदा की प्रार्थना के स्रोत किस नाम से प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शंकराचार्य जी के नर्मदा की प्रार्थना के स्रोत कनकधारा नाम से प्रसिद्ध है। कनकधारा, कनकधारा, कनकधारा याद रखेंगे। चलते 41 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर का क्वेश्चन आपके सम्मुख है, अनाहूत का अर्थ है, अनाहूत का अर्थ होता है जिसे बुलाया ना गया हो। तो ब उत्तर हमारा सही है, जो बिना बुलाए आया हो। भारतीय संस्कृति में 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारतीय संस्कृति में पहला पुरुषार्थ कौन सा माना गया है? तो भारतीय संस्कृति में पहला पुरुषार्थ हमारा सही उत्तर है स, धर्म को माना गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार हमारे पुरुषार्थ होते हैं विद्यार्थियों, जानते हैं आप। 43 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अहम ब्रह्मास्मि कौन से सिद्धांत का महाकाव्य है? अहम ब्रह्मास्मि अद्वैत सिद्धांत का महाकाव्य है। हमारा उत्तर है, सही उत्तर है अ, अद्वैत। अहम ब्रह्मास्मि अद्वैत सिद्धांत का महाकाव्य है। 44 नंबर का क्वेश्चन आपके सम्मुख है, जब कोई बोली भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित हो जाती है तब कहलाती है। प्रश्न सुनेंगे जो गौर से, जब कोई बोली भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित हो जाती है तब कहलाती है विभाषा। विभाषा हमारा सही उत्तर है विभाषा। चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर का क्वेश्चन आपके सम्मुख है, अनुसंधान की प्रक्रिया में अवधारणा है। अनुसंधान की प्रक्रिया में अवधारणा है परिवर्तनशील। 4 ऑब्जेक्टिव आपके सम्मुख दिए गए हैं, परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील, स्थिर यानी में से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है अपरिवर्तनशील। 46 नंबर का क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, फाउंडेशन कोर्स। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पूरा मॉडल योजना केंद्रित थी। PURA पूरा मॉडल योजना केंद्रित थी। सही उत्तर है ग्रामीण विकास पर। अ को टिक करेंगे, ग्रामीण विकास पर। 47 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, प्रेमचंद जी ने लेखन की शुरुआत किस भाषा और किस नाम से की थी?
प्रेमचंद जी ने लेखन की शुरुआत किस भाषा और किस नाम से की थी? हमारा सही उत्तर है अ, उर्दू, नवाब राय। 48 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थियों। भारतीय वाङ्मय में आदि कवि किसे कहा गया है? भारतीय वाङ्मय में आदि कवि किसे कहा गया है? तो भारतीय वाङ्मय में आदि कवि वाल्मीकि जी को कहा गया है। सही उत्तर पर टिक करेंगे, अ हमारा सही उत्तर है वाल्मीकि, वाल्मीकि। चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। भाषा और संस्कृति के 50 क्वेश्चन में अंतिम 2 प्रश्नों को करने जा रहे हैं। देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन, दिनकर जी भारत सरकार के हिंदी सलाहकार कब से कब तक रहे? दिनकर जी हिंदी भारत सरकार के हिंदी सलाहकार 1965 से 1971 तक रहे। सही उत्तर है 1965 से 1971 ईस्वी पर ध्यान देंगे, अगर सौवत लिखा है तो गलत होगा। अ पर टिक करेंगे। 50 नंबर का अंतिम क्वेश्चन आपके सम्मुख है। प्राचीन भारत में प्राकृतिक आपदाओं से प्रजा को मुक्त करने हेतु राजाओं के पास विशेष संचित धनराशि थी। कौन सी राशि थी? 4 प्रकार की राशि दी गई है, आपदा कोष, न्याय कोष, धर्म कोष और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है स, धर्मकोष, धर्मकोष। प्राचीन भारत में प्राकृतिक आपदाओं से प्रजा को मुक्त करने हेतु राजाओं के पास एक विशेष संचित धनराशि थी जिसे हम धर्मकोष कहते थे। क्या कहते थे? धर्मकोष। तो विद्यार्थी, ये सभी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए, BA, BC, BCom, BBA, BCA सभी विद्यार्थियों के लिए भाषा और संस्कृति हिंदी का प्रथम प्रश्न पत्र था, जो कि हल सहित आपके सामने प्रस्तुत किया गया, आंसर सहित। इसी तरह अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपको फ़ायदा मिल रहा है तो और भी फाउंडेशन कोर्स के पेपर हल सहित, व्याख्या सहित आपको बताए जाएंगे। 2023 के इंग्लिश है, योगा है और पर्यावरण है। सभी पेपर आपको सॉल्व पेपर मिलेंगे। इसी क्रम में आगे मिलते जाएंगे। तो विद्यार्थियों, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल हो रहा है, आप देख रहे हैं, तो ज़रूर इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए ये बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।